गुज़िश्ता जुमा में हम ऐलान करे थे 2 बजे नमाज जुम्मा होगी बोल के। इंशाअल्लाह नमाज ईद उल अज़हा ठीक 10:30 बजे अदा होगी। मुसल्लियों से गुजारिश है कि अपने घरों से जानिमाज़ लेकर आए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। टीआरएस के कारकुन सदर और रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव की 44वीं सालगिरह के मौके पर आज शहर के अलावा मुख्तलिफ अजला में टीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने कई तकारीब का इनेकाद अमल में लाया। कोविड-19 के चलते खुद केटीआर ने अपनी सालगिरह सादगी से मनाने का फैसला किया और पार्टी कारकुनों से कहा था कि वो उनके घर आकर उन्हें मुबारकबाद देने की जहमत न करें। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने यूसुफगुड़े के विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में खून की अतिया के कैंप का इफ्तिताह किया, जिसमें सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया। महमूद अली ने कहा कि खुशी के मौके पर खून का अतिया देना एक नेक फाल इकदाम है। जुबली हिल्स के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ रेड्डी ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। रियासती वज़ीर एनवायरनमेंट टी श्रीनिवास यादव, वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। भी बहुत अच्छा है। आज हमारे पार्टी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, जो डायनामिक लीडर है तेलंगाना के, उनका जन्मदिन है। केटीआर साहब एक बहुत महान अच्छे लीडर है। उन्होंने अपने पीरियड में ख़ास तौर से उनको 3 पोर्टफोलियो दिए गए। इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंडस्ट्री का जितना इन्वेस्टमेंट तेलंगाना स्टेट में हुआ है, जितने अदर कंट्री के लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, मैं समझता हूँ इंडिया में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना स्टेट है। उसी तरह जीएचएमसी में कोरोना के अंदर सारे इंडिया के अंदर लॉकडाउन था, कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, मगर यहाँ पर जितने रोड हैं उन पर काम किया गया, ब्रिजेस बनाए गए, बहुत अच्छा काम हुआ है। उसी तरह आईटी मिनिस्टर इंडिया में, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे इंडिया के आईटी मिनिस्टर साहब ने कहा कि सारे इंडिया में डायनामिक लीडर है, आईटी लीडर है तो आईटी मिनिस्टर है तो केटीआर साहब है। उन्होंने अपने पीरियड में 6 साल में बहुत काम किया है। यकीनन वो बहुत महान और अच्छे लीडर है और बहुत एक्टिव लीडर है। आज उनका जन्मदिन है। आप जन्मदिन में ख़ास तौर से जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे गोपीनाथ साहब, वो हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं कई प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, बहुत डिसिप्लिन में काम करते हैं। आज ब्लड बैंक कायम किए हैं। इस ब्लड बैंक के अंदर 1-2 नहीं 2000 लोग शरीक हो रहे हैं। 2000 बॉटल ब्लड दिया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हर चीज़ आप पैसे से खरीद सकते हैं, मैं ब्लड नहीं मिलता। आदमी जब बीमार हो जाता है, जब ब्लड की ज़रूरत होती है, दुनिया तड़पते रहता है, परेशान रहता है। ब्लड बैंक का प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आज हमारे डायनेमिक डिप्टी मेयर साहब फसीउद्दीन बाबा साहब भी हमारे साथ है, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के। हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज उनके जन्मदिन पर एक काम करते हुए लोगों का वेलफेयर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी सारे तेलंगाना में लोग दवाखानों में मौजूद हैं। लोग जो हेल्थ कैंप जहाँ भी डाले हैं, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट के लिए बहुत दवाएँ दे रहे हैं। बहुत आज के दिन खैर का काम हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। यकीनन हम लोग खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला ने हमारे सीएम साहब केसीआर साहब यकीनन गॉड गिफ्ट है, बहुत अच्छी तरीके से तेलंगाना स्टेट चला रहे हैं। और उनके बेटे केटीआर साहब भी बेटे होने के नाते नहीं, वो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है और वो बहुत अच्छा, उनके पास जो 3 पोर्टफोलियो है, वो तीनों के तीनों पोर्टफोलियो में वो इंडिया में नंबर 1 है। इसलिए आज हम सब बहुत खुश हैं। आज उनके जन्मदिन पर हर जगह प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पर जुबली हिल्स में हमारे गोपीनाथ साहब एमएलए साहब ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, उनके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनके साथ पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ के तमाम जितने टीआरएस के लीडर्स हैं और जो लोग ब्लड बैंक आकर ब्लड दिए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार दिल की गहराइयों से केटीआर साहब के जन्मदिन पर सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। कोविड-19 की विभा के आम हो जाने पर पुराने शहर में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अवैसी ने तमाम मजलिसी कारपोरेटरों को अपने डिवीजनों में ऐसे कैंप मुनक्किद करने और कम से कम 500 अफराद के तिब्बी जांच करवाने की हिदायत दी थी। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर बल्दी डिवीजन चंचलम के तालाबकट्टा अमान नगर बी में कोविड-19 टेस्ट कैंप मुनक्किद किया गया। याकूतपुर के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर कारपोरेटर डॉक्टर नसीम सुल्ताना और मजलिस के सरगर्म कायदीन भी मौजूद थे। अहमद पाशा खादरी ने आवाम से अपील की कि वो बिला झिझक अपने टेस्ट करवाएं और साथ ही साथ कोविड-19 के गाइडलाइंस का एहतराम करें। उन्होंने ज़ईफुल उमर अफराद को घरों में ही रहने की तलकीन की। बायत कॉलोनी को नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर आज तालाबकट्टे में अमान नगर बी में ये कम्युनिटी हॉल के अंदर कोरोना की टेस्टिंग का सेंटर कायम किया गया। सर साहब की हिदायत पर हेल्थ मिनिस्टर इटला राजेंद्र साहब को लेटर दी गई थी
याकूबपुरे में 6 सेंटर कायम करने के लिए, जिसमें से यहाँ का भी है। अभी उसका इफ्तिताह हुआ। एरिया के कॉरपोरेटर नसीम सुल्ताना साहब अब इसमें मौजूद है। हमारे इब्तिदाई के तमाम लोग हैं। माशाल्लाह से इस इलाके के लोग काफ़ी तादाद में सेंटर से इस्तेफादा कर रहे हैं। फिर भी आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील की जाती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सेंटर कायम किए जा रहे हैं। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपना टेस्ट करा ले, अपनी सेहत का ख्याल रखे और उसके बाद जो जो हिदायतें हैं उस पर अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और गर्म पानी का स्टीम ले, गुनगुना पानी पिए, नमक डाल के गरारा करें। ये तमाम तदाबीर इसके एहतियाती है। उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी तमाम की महफूज रखे। इंशाअल्लाह इस तरह कोरोना वायरस का खात्मा होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन रात आवाम की खिदमत करते हुए उनकी जान की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम के ज़रिए उनको इस्तेफादे का मौका फराहम कर रही है। कोरोना वायरस के पस मंज़र में शहर की तारीखी मकाम मस्जिद और मस्जिद बाग़ैमा में आज भी नमाज जुमा महदूद तादाद के साथ अदा की गई, जबकि शहर की दूसरी कई मसाजिद में मुसल्लियों की तादाद कमी देखी गई। हालांकि मसाजिद में नमाज अदा करने और जुमा के इस्तेमाल पर आयत पाबंदी को बर्खास्त कर दिया गया है। मस्जिद तकिया मुगल फकीर शमशेरगंज में आज से नमाज जुमा के वक्त को तब्दील किया गया। 3:15 बजे के बजाय 2 बजे जमात अदा की गई। समाजी फासले की बरकरारी के साथ नमाजी जमात में शरीक थे। मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद अली सरवर ने मीडिया को बताया कि इस मस्जिद में नमाज ईद उल जुहा हफ्ते को 10:30 बजे अदा की जाएगी। मुसल्लियों से घरों से वजू करके और अपने साथ जाए नमाज लाने की दरख्वास्त की है। अस्सलाम वालेकुम। तकिया मुगल फ़कीर शमशेरगंज में आज नमाज जुम्मा 2 बजे अदा की गई। गुज़िश्ता जुम्मा में हम ऐलान करे थे 2 बजे नमाज जुम्मा होगी बोल के। इंशाअल्लाह नमाज ईद उल अज़हा ठीक 10:30 बजे अदा होगी। मुसल्लियों से गुजारिश है कि अपने घरों से जानिमाज़ लेकर आएँ और घरों से वज़ू बना कर आएँ। इंशाअल्लाह ठीक 10:30 बजे नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। मैं जनरल सेक्रेटरी सैयद अली सरवर और हमारी कमेटी की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि गुज़िश्ता जुमा हम आपके गोशे गुजार किए थे कि नमाज जुमा 2 बजे होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मस्जिद तकिया मुगल फ़कीर में नमाज जुमा 2 बजे अदा की गई। और इसी तरीके से ईद उल अज़हा हर साल की तरह 10:30 बजे ही अदा की जाएगी। मैं आलम इस्लाम के अमन और शांति के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वबा से हमारे शहर को और वतन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नज़र रहमत फरमाए और इस वबा से हमारी सबकी हिफाजत फरमाए और शहर को अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज जुमा ये वबाई अमराज ख़त्म होने तक 2 बजे ही अदा की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद फिर ऐलान किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला हर जुमा की तरह 3:15 बजे ही पढ़ी जाएगी। दुनिया में जिन शहरों में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा हुआ है और पूरे शहर पर नजर रखी गई है, उनमें हैदराबाद का मुकाम 16वां है। बरतानिया की कंपनी कंपेनी टेक की तरफ से जारी करदा सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि हैदराबाद में 3 लाख से जायद कैमरे नस्ब हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन के 20 के मुकाबला 18 शहरों में भी ऐसे कैमरों का जाल बिछा हुआ है। लंदन इस मामले में तीसरे नंबर पर आता है। दुनिया भर के 150 से ज्यादा शहरों में पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां ऐसे कैमरे नस्ब कर चुकी है और उनकी मदद से अमन ज़ब्त की सूरत हाल और जराइम पर नजर रखी जा रही है। तकरीबन 1 करोड़ आबादी वाले शहर हैदराबाद में हर 1000 अफराद के लिए 32 कैमरे नस्ब हैं और शहर में जराइम की शरह 43.46% बताई जाती है। डायरेक्टर जनरल पुलिस हेमंत रेड्डी ने इस रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए ट्वीट में हैदराबाद को पुरअमन शहर बनाने में हिस्सा अदा करने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद दी। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन के शहर तैवान में, जिसकी आबादी 38,91,127 नफूस पर मुश्तमिल है, दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है, जहां 4,65,221 सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। इस शहर में इसका मतलब यह हुआ कि हर 1000 अफराद पर 119 कैमरे नजर रखे हुए हैं और यहाँ जराइम की शरह 51.47% है। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव की 44वीं सालगिरह की मुनासिबत से
फलसानी फाउंडेशन की तरफ से एजेंसी के 1000 से ज्यादा डिजास्टर्स रिस्पांस फोर्स के अमले को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस फराहम किया गया। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव के फर्जंद और टीआरएस के लीडर टी साई किरण ने 35 लाख रुपए पर मुश्तमिल प्रीमियम का एक चेक इन्फोर्समेंट एंड विजिलेंस के डायरेक्टर के विश्वजीत के हवाले किया। विश्वजीत ने इस फराखदिलाना जज्बे की सितारिश की और कहा कि इससे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का हौसला और भी बढ़ा है। हैदराबाद के अमीर बीर रहमान ने जो इस मौके पर मौजूद थे आवाम से अपील की कि वो गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते जो लोग जान बचाने के काम में आगे आए हैं उनकी कदर की जानी चाहिए। फूलों, शालों और होर्डिंग्स पर फजूल पैसे खर्च करने के बजाय ऐसे काम की हौसला अफजाई करनी चाहिए। ఆపద్ బాంధవుడు అనితర సాధ్యుడు అసాధ్యుడు తండ్రి లక్ష్యాన్నే తన స్వప్నంగా మలుచుకున్న మా యువ నాయకుడు, ద మ్యాన్ హూ మేడ్ ద డిఫరెన్స్, ద మ్యాన్ హూ ఆల్వేస్ స్ట్రైవ్స్ అండ్ కమిట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్, ద మ్యాన్ హూ హ్యాస్ బీన్ కాల్డ్ బై ద టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఫర్ ఎ మెసేజ్, ద మ్యాన్ హూ హ్యాస్ షోన్ దట్ హిస్ విజన్ అండ్ హిస్ డైనమిక్ అప్రోచ్ will give a witness of a great Hyderabad like what we are seeing today. అంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలుగా తన వంతుగా ఈ రాష్ట్రానికి, హైదరాబాద్కి, సికింద్రాబాద్కి ఎన్నో సేవలు అందించిన మా అన్నకి తన బర్త్డే సందర్భంగా ఈవీడిఎం ఏదైతే అది కూడా కేటీ రామారావు గారి బ్రెయిన్ చైల్డ్, ద మ్యాన్ హూ క్రియేటెడ్ దిస్ ఈవీడిఎం విచ్ హెల్ప్డ్ us in this pandemic. What we are going through for the last 3 months, the front warriors were the EVDM disaster management employees along with their dynamic director Vishwagaru, the man who really thought that such a disaster also can be handled prior to the pandemic coming is Mr. K.T. Ramarao. The vision of him is excellent vision. అటువంటి ఆయన బర్త్డే రోజు ఒక 1000 ఎంప్లాయీస్కి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలని, ఇక్కడ ఎందుకంటే కరోనా వచ్చిన టైంలో అందరము సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ అయ్యో, హోమ్ క్వారంటైన్ అయ్యో, ఐసోలేషన్లో ఉన్న సందర్భంలో కూడా రోడ్డు పైకి వచ్చి ప్రతి ఇంటిని కాపాడాలి, ప్రతి వ్యక్తిని కాపాడాలి అని డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ చేయడమే కాకుండా ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఈ మధ్య చూస్తూనే ఉంటాం. చాలా యాక్టివ్గా, చాలా ప్రొయాక్టివ్గా వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ కానీ వాళ్ళు కానీ డైరెక్టర్ విశ్వ గారి ఆధ్వర్యంలో చాలా బ్రహ్మాండమైన వర్క్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ ఒక 1000 ఫ్యామిలీస్కి తలసాని ట్రస్ట్ ద్వారా ఒక 1000 ఫ్యామిలీస్కి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ 1 ఇయర్కి హెల్త్ కవరు దాదాపు 20 crores కవరు, దాని ప్రీమియం ఈరోజు విశ్వ గారికి అందజేయడం జరిగింది. ఇది మా డైనమిక్ లీడరు రామన్న గారు ఎవరైతే అసలు ఐటీ సెక్టార్ని, మున్సిపల్ సెక్టార్ని రెండింటిని సరి సమానంగా, ద మ్యాన్ హూ చేంజ్డ్ ద లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ ఆఫ్ ఐటీ సెక్టార్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు, చెన్నై, ముంబై టు హైదరాబాద్, అటువంటి ఒక గొప్ప మనిషి బర్త్డే రోజు చేయడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీ అందరూ ఆ 1000 కుటుంబాలు దయచేసి మా రామన్నకి ఇంకా ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని మీరు ఆ దేవుని వేడుకోవాలని, అలాగే మా అన్న ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ కోరుకోవాలని నేను हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने रियासती वजीर केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर शहर की मसाजिद और दरगाहों को बैटरी से चलने वाले स्प्रे मशीनों का अतिया दिया। उन्होंने शहर की मशहूर दीनी इल्मी दरगाह जामे निजामिया को ऐसे 2 मशीन हवाले किए। नीज उन्होंने दरगाह बड़ी गुम्बद, दरगाह हजरत महमूद अली और दरगाह हजरत सुलेमान बाबा पर पहुंचकर चादर गुल चढ़ाई और स्प्रे मशीनों का अतिया दिया। इनके हमरा टीआरएस के अखिलती कायदीन भी थे। అదేవిధంగా మా స్థానిక నాయకులు, అదేవిధంగా అందరూ కూడా ఈరోజు ఈ కరోనా మహమ్మారి ప్రబలుతున్న సందర్భంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎవరు కూడా బొకేలు, పూలు, ఎవరు కూడా కేకులు కానీ దూరంగా ఉండాలి, ప్రజలకు సేవ చేయాలి, ప్రజల మనసులను గెలవాలని చెప్పడం జరిగింది. మహమ్మారి కరోనాను తరిమికొట్టడంలో నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా అందరూ కూడా భాగస్వాములం కావాలని చెప్పి గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈరోజు మేమందరం కూడా ముఖ్యంగా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్న మా కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా ఈరోజు అందరూ కూడా నిన్నటి నుంచే హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద మసీద్లలో, దర్గాలలో ఎక్కడైతే మా పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ అవుతుందో అక్కడ సోడియం హైడ్రోక్లోరిక్ స్ప్రేయింగ్ చేసే మిషన్లను, ఎలక్ట్రానిక్ హై టెక్నాలజీ ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్
బ్యాటరీతో కూడిన మిషన్లను ఈరోజు అక్కడ మస్జిద్లలో ఇవ్వడం జరిగింది. మక్కా మస్జిద్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే నాంపల్లి ఈస్ఫేన్ దర్గా, అదేవిధంగా ఈరోజు జామే నిజామియాలో ఈరోజు సోడియం హైడ్రోక్లోరిక్ స్ప్రేయింగ్ చేసే హై టెక్నాలజీ మిషన్, బ్యాటరీ మిషన్లను ఇవ్వటం జరిగింది. అయితే ఈరోజు అద్భుతానికి తెలంగాణ హైదరాబాద్ నగరాన్ని విశ్వనగరం వైపు నడిపిస్తున్న మహత్తరమైన గొప్ప నాయకుడు కేటీఆర్ గారి పుట్టిన సందర్భంగా ఇవ్వటం ఒక విషయం. అదేవిధంగా ఇక్కడ స్థానికంగా ఎంపీ అయినట్టి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు పాత నగరాన్ని అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకుపోతూ మత సాంప్రదాయానికి అతీతంగా నిలబెట్టేటి గొప్ప నాయకుడేటి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కూడా అద్భుతంగా ఈరోజు గంగా జమున తహజీబ్ నిదర్శనంగా నిలబడే పాత నగరం ఈరోజు నిలబడటం, అక్కడ ఈరోజు జామే నిజామియాలో ఈరోజు సోడియం హైడ్రోక్లోరిక్ ఎలక్ట్రానిక్ మిషన్ వేయటం ఈరోజు మేము ఆనందంగా ఈరోజు వాళ్ళకు జామే నిజామియాకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఇన్ఛార్జీలకు అప్పగించడం జరిగింది. మా వరకు ఈరోజు కరోనా మహమ్మారి తరమగొట్టడంలో అందరం భాగస్వాములం అయిదాం. ఈ కేటీఆర్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మా వరకు ఈ సేవలను స్వీకరించాల్సిందిగా జామే నిజామియా యొక్క ఇన్ఛార్జీలు అందరూ కూడా కోరడం జరిగింది. रियासती वजीर केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर मलकाजगिरी के रिपसब अली एम हनुमंतराव की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने गरीबों में राशन तकसीम किया। बाद अज़ां वो मिर्जलगुड़े के यतीम खाने में पहुंचकर बच्चों में फल और ब्लैंकेट्स तकसीम किए। మా డైనమిక్ యువ మంత్రి టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఈరోజు పేద విద్యార్థులకు షర్ట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం, అదేవిధంగా పేద టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు నిత్యావసర వస్తువులు, అదేవిధంగా హరితాహారం కార్యక్రమం, మరి అదేవిధంగా అనాథ పిల్లలకు వారి హాస్టల్స్లో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. మా కేటీఆర్ గారికి మెనీ 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 హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే, హ్యాపీ బర్త్డే, విష్ హిమ్ ఆల్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. सदन नशीन रियासती कानून-साज काउंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी ने टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर केटी रामाराव की सालगिरह की मुनासिबत से असम्बली के हाथ में पौधे लगाए और शजरकारी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि केटीआर रियासत के नौजवानों के लिए शुआए उम्मीद हैं और वो नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली और काउंसिल भी मौजूद थे। IT इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सरकार पार्टी को बदले डायनेमिक लीडर है, इसके वास्ते आज जो है हरितारम प्रोग्राम और केटीआर का बर्थडे के अंदर जो है ये काउंसिल के प्रेमिसेस में झाड़ू लगाने का प्रोग्राम लगा रही है। अब उनका 44th जन्मदिन के अंदर शुभकामनाएं। जिले रंगारेड्डी में रियासती वजीर केटी रामाराव की सालगिरह के सिलसिले में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। चेवल्ला के रुकन असम्बली यादయ్య, रुकन खानसाज काउंसिल पी महेंद्र रेड्डी, शाहबाद के ZPTC मेंबर अविनाश रेड्डी ने एक तकरीब मुनक्किद की जिसमें एक बड़ा केक काटा गया। बाद अज़ां शजरकारी का प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया और स्कूली तलबा में दरसी कुतुब तकसीम किए गए। इन कायदीन ने रियासत की हमाजती तरक्की के लिए केटी रामाराव की खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बल्दी डिवीजन जयगुड़े के टीआरएस कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने रियासती वजीर बल्दी नस्क केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों और पुराना पुल एरिया हॉस्पिटल में साड़ियाँ और फल तकसीम किए। डिवीजन के वार्ड मेंबर्स और एरिया सभा मेंबर्स भी उनके हमरा थे। जियागुड़ा टीआरएस पार्टी कारवान क्षेत्र के भास्कर के डिवीजन वार्ड मेंबर और एरिया सभा मेंबर भास्कर, कल्पना एंड नरसिंह राव, श्रीनिवास, दुर्गाराजू, वो टीआरएस पार्टी के संगीता मैडम के सौजन्य से आज हम लोग हमारे आदरणीय युवा नेता तेलंगाना के युवा लीडर आज उनका जन्मदिन, हम लोग समाज की सेवा की भावना को लेके आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। हम कोई केक या कोई खुशियाँ नहीं, बल्कि उनके जो दिए हुए आदर, उनका जो विचार है उसको हम लेते हुए अभी हम गरीबों को, जो लोग जियागुड़े में बैकवर्ड लोग हैं, उनको हम लोग टीआरएस पार्टी
भास्कर के नेतृत्व में हम लोग आज कपड़े और थोड़े बहुत फ्रूट्स, जो लोग बीमार है, जो लोग कमज़ोर है, जो लोग पीड़ित है, जो बुखार जुकाम से, उन लोगों को हम अभी फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन करें। और साथ ही साथ जो लोग गरीब लोग हैं उनको आज हम कपड़े, साड़ियाँ भी दिए। एक ही मकसद है केटीआर साहब का कि गरीबों को और जो बैकवर्ड लोग हैं उनको हम एक सहारा के नाम रहना चाहिए। उनको विकास के लिए, उनकी परेशानियों में हमेशा ही हर कार्यकर्ता, टीआरएस पार्टी का कार्यकर्ता समाज की सेवा में, समाज के विकास के लिए, समाज के उद्धार के लिए हम सब लोग सैनिक के नाथ रहना बोल के हमें को आदेश दिए। आज सवेरे सवेरे प्लांटेशन का कार्यक्रम करें और पन्नीपुरे में जाके जो पेशेंट्स है, जो कोरोना के पेशेंट्स है और बहुत सारे पॉजिटिव पेशेंट्स है, कोई बेड में है, कोई तरह तरह के बीमार लोगों को भी हम फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन करें। और यहाँ पर पार्टी के जो हमारा कारवान जियागुड़े का जो पार्टी भी है, जो कारवान में भास्कर भाई के नेतृत्व में ये पार्टी ऑफिस और कल्पना के नेतृत्व में चला जाता है। आज उनके ही सौजन्य से हम लोग ये कार्यक्रम को लेते हुए, जो केटीआर साहब का जन्मदिन, हम लोग गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के जो दुख दर्द के लिए, उनके जन्मदिन पे आज हम ये कार्यक्रम करके जो समाज की जो सेवा के लिए, जो हमारे केटीआर का जो जन्मदिन के मौके पे उनका आदेश है कि खुशियाँ नहीं मनाना चाहिए, केक ऐसे चीज़ें नहीं चाहना, ब्लड डोनेशन हो या फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्लांटेशन हो या अन्नदान हो, ऐसे कार्यक्रम को लेके आप समाज के लिए करना बोल के आदेश दिए। उसी आदेश को हम लेके आज हम टीआरएस पार्टी के ऑफिस में जो गरीब तबके, जो बीमार लोग हैं, जो समाज सेवक है, उनको हम अपनी ओर से पार्टी के तरफ से आज कपड़े और फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदर नशीन वेंकटेश्वर रेड्डी ने आज केटी रामाराव की 44वीं सालगिरह एक यतीम खाने में मनाई। उन्होंने इस मौके पर बच्चों में मिठाई और फल तकसीम किए। टीआरएस पार्टी యువ నాయకులు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ మరియు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ మాత్యులు కేటీఆర్ గారి యొక్క 44వ జన్మదినాన్ని ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాము. హైదరాబాదు నడిబొడ్డు నుండి కూడా ప్రతి జిల్లాలో, ప్రతి మండలంలో, ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి వీధిలో ఈరోజు కేటీఆర్ గారి జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. మరి కేటీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి చురుగ్గా ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి కొరకు వారు చేస్తున్న కృషిలో భాగంగా మరి మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాము. కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు, మరి భారతదేశం, ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఈరోజు కేటీఆర్ గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఐటీ రంగంలో కానీ, ఇండస్ట్రీస్లో కానీ, మనం అదే హెల్త్ సెక్టర్లో కానీ మనం అందరం చూస్తున్నాం. మన రాష్ట్రానికి ఎట్లా మనకు ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి, ఎట్లా ఐటీ పారిశ్రామికలు వస్తూ ఉన్నాయి, మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాము. కేటీఆర్ గారి కృషితోనే కేసీఆర్ గారి అడుగుజాడల్లో కేటీఆర్ గారు నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. మరి మన రాష్ట్రంలో ఉండే యువకులు కూడా అందరూ కూడా కేటీఆర్ గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మరి వారు కూడా మరి కష్టపడి రాష్ట్ర అభివృద్ధి కొరకు కృషి చేయాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా అందరం కూడా కోరుకుంటున్నాము. ఒక అనాథ ఆశ్రమంకి వచ్చి ఒక 50 మంది అబ్బాయిలు, ఒక 50 మంది అమ్మాయిలు, తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు వీరు బోడుప్పల్లో ఉన్న ఈ ఆశ యొక్క ఈ అనాథ ఆశ్రమానికి వచ్చి మేము ఈరోజు పిల్లలకు అన్నదానం చేసి, అది పండ్లు పంచి, కేక్ కటింగ్ చేసుకొని పిల్లలకు అందరికీ కూడా ఈరోజు కేటీఆర్ గారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు, కేటీఆర్ గారి పాటలు పాడి పిల్లలు తెలపడం జరిగింది. మరి చాలా సంతోషం అనిపించింది. పిల్లల యొక్క సమక్షంలో కూర్చొని భోంచేసి మరి కేటీఆర్ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోవడం. మరి భవిష్యత్తులో కూడా కేటీఆర్ గారు కూడా ఇలాంటి ఒక అనాథ ఆశ్రమంలో వారు కూడా వచ్చి మరి వారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనికి మేము కూడా కృషి చేసి కేటీఆర్ గారికి చెప్తాము. భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎన్నో ఉన్నతమైన పదవులు కేటీఆర్ గారు అధిరోహించి ఈ రాష్ట్రానికి, ఈ దేశానికి, ప్రపంచంలో ఒక మంచి నాయకునిగా కేటీఆర్ గారు ఎదగాలని చెప్పని నిండుగా 100 ఏళ్ళ ఆరోగ్యాలతో వారు జీవించి అందరికీ కూడా మార్గదర్శకంగా ఉండి నెంబర్ 1 స్టేట్ భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రము కావడానికి వారు చేస్తున్న కృషి. కేసీఆర్ గారు మన రాష్ట్రానికి ఫాదర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అయితే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ కేటీఆర్ గారు, మరి ఒక ఫాదర్ ఆఫ్ తెలంగాణ కేసీఆర్ గారికి కొడుకుగా కేటీఆర్ గారు మరి ఉండి వారి యొక్క రాష్ట్రానికి ఫ్యూచర్ను ముందుకు తీసుకుపోతున్న సందర్భంగా మరి కేటీఆర్ గారు కూడా భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎన్నో పెద్ద పెద్ద పదవులు వారు రాష్ట్రానికి సేవలు తీసుకొని చేసి మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఆదర్శంగా నిలవాలని చెప్పని కోరుకుంటూ ముందు కూడా కేటీఆర్ గారి యొక్క అడుగుజాడల్లో మనం అందరం కూడా నడవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి అందరం కూడా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के टीआरएस इंचार्ज एम राजशेखर रेड्डी ने केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर कृषि यतीमखाने में यतीम बच्चों के साथ केक काटा और उनमें फल, रेनकोट्स और मलबूसा तकसीम किए. उन्होंने इस मौके पर सज्जनकारी के प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया.
आदिलाबाद में रियासती वजीर केटी रामाराव की 44वीं सालगिरह का जबरदस्त जश्न मनाया गया। रियासती वजीर जंगलात इंदिरा खंड रेड्डी ने शजरकारी, गरीबों को खाना खिलाने और खून के अत्ते के कैंप समेत कई प्रोग्रामों में शिरकत की। उन्होंने निर्मल के मैटरनिटी हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चों में दूध और फल तकसीम किए। आदिलाबाद के टाउन में रुकने असम्बली जोगा रमना ने साबिक एमपी जी नागेश के साथ मिलकर शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बूथ के रुकने असम्बली बाबूराव राठौर ने खून की हत्या के कैंप का इफ्तिताह किया। मंचियाल के रुकने असम्बली एन दिवाकर ने सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों में फल तकसीम किए। चिन्नूर के रुकने असम्बली बी सुमन ने हत्या का एक बड़ा कैंप मुनक्किद किया। बेल्लमपल्ली, लक्षटीपेट, कागजनगर और भैंसे में भी केटी रामाराव की सालगिरह तकारीब मुनक्किद की गई, जिसमें सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। मुकम्मल वाटर वर्क्स की तरफ से हल्के असम्बली कारवान के लिए मोरियों की सफाई के लिए एक एयरटेक मशीन हवाले किया गया। मजलिस असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर नाना नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हैदराबाद वाटर वर्क्स के डिप्टी जनरल मैनेजर जौहर अली, मजलिस लीडर मोहम्मद अलीमुद्दीन और दूसरे पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। कारों की मशहूर कंपनी महिंद्रा ग्रुप ने हिंदुस्तान में वर्ल्ड क्लास तालीमी सहूलत फराहम करने के लिए महिंद्रा यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान किया है। इस यूनिवर्सिटी में साइंस और टेक्नोलॉजी के बशमूल दूसरे कोर्सेज की तालीम दी जाएगी। आइंदा 5 साल में 4000 के करीब तलबा को इस यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी महिंद्रा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तहत कायम की जा रही है। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने बशारत नगर काला पत्थर में एक राउडी शीटर शाहनूर गाजी के कत्ल का मामला हल कर लिया है और इस सिलसिले में 9 मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में आई है। इनके नाम 21 साल मोहम्मद अरबास, 24 साल मोहम्मद सैफ अली, 25 साल मोहम्मद खुतुबुद्दीन, 26 साल सैयद रशीद, 24 साल मोहम्मद जावेद, 23 साल शहबाज खान, 30 साल सैयद अब्दुल फरहान, 23 साल मोहम्मद अमीर और 21 साल मुनीर हुसैन बताए जाते हैं। मुलजिमीन के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किए गए 4 मोहल्लिक हथियार, 2 बाइक्स के अलावा 5 सेलफोन जब्त किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती ने बताया कि किंग कॉलोनी के मोहम्मद अरबास की महलूक से पुरानी मुखासिमत थी। चुनाचे उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 19 और 20 जुलाई की दरमियानी शब शाहनूर का कत्ल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साइबराबाद पुलिस की जानिब से की गई एनकाउंटर कार्रवाई में असमत रेजी के मुबैना 4 मुलजिमीन की हलाकत की तहकीकात करने वाले कमीशन की मियाद में 6 माह की तोसी कर दी है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की ज़ेर क़यादत बेंच एक रिट दरखास्त की समाअत कर रहा था। वाज़ेह रहे कि रिटायर्ड जज वी.एस. सिरपुरकर की ज़ेर क़यादत 3 रुकनी कमीशन गुज़िश्ता साल 12 दिसंबर को शमशाबाद में हुए एनकाउंटर के वाक़े की तहकीकात कर रहा है। सदारती हुक्मनामे की रोशनी में रियासत के मकामी मुलाजिमीन की ज़मराबंदी का काम शुरू किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज इस सिलसिले में 109 के मुजमला 57 महकमों के सरबराहों के साथ इजलास मुनक़िद किया और माबाकी 52 महकमों के सरबराहों को अपनी तमाम तफसीलात जल्द से जल्द दाखिल करने की हिदायत दी। इजलास में स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रानी कुमुदनी, चीफ सेक्रेटरी महकमे आपाशी रजत कुमार, चीफ सेक्रेटरी जीएडी विकास राज, चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला रवि गुप्ता, फाइनेंस सेक्रेटरी रोनाल्ड रोस और दूसरे शरीक थे। महकमा बल्दिया की तरफ से एलबी नगर में मुल्क के सबसे बड़े पार्क की तामीर के लिए 10 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने टीआरएस के कारकुन सदर और रियासती वजीर केटी रामाराव की सालगिरह की मुनासिबत से पौधे लगाकर पार्क की तामीर के काम का आगाज किया। इस मौके पर एलबी नगर के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, मेयर हैदराबाद बी राम मोहन, कारपोरेटर अनीता दयाकर रेड्डी, जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर अर्बन बायोडाइवर्सिटी कृष्णा और दूसरे भी मौजूद थे। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म एल.के. अडवाणी 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिर हुए। अदालत ने 4.5 घंटों तक चली समाअत के दौरान 92 साल अडवाणी से 100 से ज्यादा सवालात किए, लेकिन अडवाणी ने इनके खिलाफ आयद करदा तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। ये अदालत 31 अगस्त तक इस मुकदमे को निपटने की तैयारी कर रही है। मुकदमे की समाअत ऐसे वक्त हो रही है जबकि हुकूमत ने दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजा करने का ऐलान किया है। वज़ीर नरेंद्र मोदी और एल.के. अडवाणी के बशमूल बीजेपी के सरकर्दा कायदीन को इस तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। वाज़ेह रहे कि एल.के. अडवाणी उन 86 मुलजिमीन में शामिल हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश की। इस साल कोविड-19 का असर यौम आज़ादी की तकारीब पर भी देखा जाएगा, क्योंकि इस वबाई मर्ज के तेजी के साथ फैलने पर हुकूमत तमाम तर एहतियाती इक़दाम को तरजीह दे रही है। मरकज़ ने तमाम रियासतों को हिदायत दी कि वो यौम आज़ादी तकारीब में समाजी फासले की बरकरारी और मास्क पहनने के लुज़ूम समेत तमाम गाइडलाइंस पर अमल करें। मरकजी वज़ारत दाखिला ने कोरोना वायरस से निपटने डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स
और सैनिटेशन वर्कर्स को यौम आज़ादी की तकारीब में मदऊ करते हुए उनकी सितारिश करने की हिदायत जारी की है। आईपीएल के मैचेस का जिसका काफी इंतजार था, अब 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब इमारात में शुरू होंगे, जबकि फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को मुकर्रर किया गया है। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल के आइंदा हफ्ते के इजलास में तमाम तफसीलात को खतियत दी जाएगी और नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। ताहम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया को आईपीएल ने अपने मंसूबे से वाकिफ करवा दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल ने कोविड-19 से पैदाशुदा हालात के पस मंजर में अक्टूबर और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में T20 मैचेस करवाने का फैसला लिया है। आईपीएल ने इसी मुनासिबत से अपने मैचेस को एक हफ्ता पहले मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया है, ताकि हिंदुस्तानी टीम का दौरे ऑस्ट्रेलिया मुतासिर न हो सके। हुकूमत ऑस्ट्रेलिया ने वहां आने वाले तमाम टीमों के लिए 14 दिन के क्वारंटाइन को लाजमी करार दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 50,000 ताज़ा केसेस सामने आने के बाद मुल्क में मरीजों की तादाद 12,87,945 हो गई है, जबकि इस मर्ज से मरने वालों की जुमला तादाद 30,000 के निशाने को पार कर गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक 740 जो नई अमवात हुई हैं, उनकी अक्सरियत का ताल्लुक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात से है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जारी खैर से मुतासर होने वालों की तादाद 1,54,00,000 हो चुकी है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज से 6,31,000 अफराद मर चुके हैं। अमरीका में जो सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, 40,34,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि यहाँ कोविड-19 से मरने वालों की कुल तादाद 1,44,242 बताई जाती है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप